खान ने सबका क्या बना रखा। बदमाशी में देख लो, आप किसी चीज का भी देख लो, और ओल्ड लेडी जो भी हो रहा है काफी चीज सुधार है। बहुत बदमाशी चल रही है इसके राज में, सब जगह जाति पाति का भेदभाव है। कौन कर रहा है ये? कौन? हम ही लोग करते, कौन करता है? सरकार कोई करती है? करने वाले कौन? हम लोग होते हैं। ये ठाकुर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटी जातियों को नहीं कुचल रहे हैं। आपने बताओ सरकार को ऐसा पता कैसे चल रहा है? बीमारी 3 महीने 30 लहर आ रही है, उससे पहले कैसे चल की बीमारी आ रही है? ये सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वो चाहते बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, और हम लोग चुनावी कवरेज लेने निकले हैं, यानी जनता का मूड जांचने निकले हैं कि जनता का मूड इस बार क्या है। और हम आज का टारगेट रखे थे गाजियाबाद का मुरादनगर विधानसभा, इसलिए क्योंकि मुरादनगर को स्मार्ट गांव के या स्मार्ट सिटी के तौर पे स्मार्ट गांव के लिए चुना गया था। तो हमने सोचा चलो चलते हैं गांव में, देखते हैं कि कितना स्मार्ट गांव बना है। और हम निकल गए, चले बात करते गए, और हाईवे से निकले, उसके बाद में गांव में जिस गांव में दिल किया उस गांव में प्रवेश कर दिए। फिर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे देखे यार खाट लगा हुआ है, और गांव का जो अलग ही फील होता है ना, क्योंकि शहरों की ज़िंदगी से हम बहुत उब चुके होते हैं तो गांव की तरफ भागते हैं, क्योंकि हरियाली खुला होता है। तो ये खाट नज़र आ गया। पहले तो चाचा आप ही से शुरुआत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत है जी। अच्छा, तो क्या मूड है इस बार? इस सरकार से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं आप? देखो जी, वैसे तो खुश हैं, पर हम सोच रहे हैं क्योंकि लोग बाग आज इस सरकार में थोड़े बहुत परेशान चल रहे हैं, काम धंधे से बहुत ज़्यादा। हम सोच रहे हैं थोड़ा बदलाव भी आना चाहिए। तो बदलाव आना चाहिए, कौन आएगा इस बार? अब ये तो पता नहीं, देखो समय बताएगा। तो किसको वो मतलब एक होता है ना कि बदलाव के लिए हम ऑप्शन ले लेते हैं। वैसे तो हम कांग्रेस से रहे आज तक, बीजेपी के साथ भी रहे काफ़ी दिन। अब देखो जो उनका जिसका दिखाई देगा अच्छा हिसाब किताब, उसको पीछे रहेगा जो पब्लिक कहेगी। जैसे कौन मुख्यमंत्री इस बार? मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? विकास पता चल जाएगा। मतलब एक होगा ना नाम, जैसे राहुल, इधर से अखिलेश हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी लड़ रही है, तमाम ये तो इलेक्शनों के बाद ही पता चलेगा कौन बनेगा। किसको वोट देना है इस बार? या फिर यही सरकार चाहते हैं आप लोग, या बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलनी चाहे, नए को देंगे किसी को। कौन? कुछ अखिलेश को दे देंगे। अखिलेश को दे देंगे। क्यों? ये सरकार में क्या कमियां है? किसमें? सारी कमियां हैं, महंगाई देखो। महंगाई तो सरकार बोले महंगाई है ही नहीं, कांग्रेस की देन है ये सब। कौन करा महंगाई ना? पेट्रोल देखो, तेल देखो, लोग बागों के धंधे देखो, प्राइवेट के वाले घर बैठे हैं आधे से ज्यादा। आप लोगों के पास आऊंगा क्योंकि आपने महंगाई और रोजगार की बात कर दी, तो हमारे पीछे यूथ है। उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बोर्ड लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख रोजगार मिला है। तो आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में पढ़ रहे हैं। तो आपके कोई परिचित होंगे जानने वाले, क्या उनको कभी नौकरी वोकरी मिला है? अभी तो मिला नहीं किसी को भी। किसी को नहीं मिला। तो ये जो सब पोस्टर लगे थे, हाँ जी, वो तो कुछ परसेंट निकले थे, कुछ परसेंट लगी थी नौकरी वोकरी भी। आप लोग क्या चाहते हैं? यूथ देश का भविष्य होता है कि वो क्या इस सरकार से खुश हैं, या इससे पहले वाली सरकार अच्छी थी, या आगे कुछ और अलग चाहते हैं? अभी तो और चाहते हैं। क्या? अभी देखो भर्ती निकली थी हमारी आर्मी की, वो 2 बार कैंसिल हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि वो भी निकले, भर्ती सारी भर्ती निकली। हाँ जी। सरकार से कितना आप लोग सहमत हैं? मतलब किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश की। और योगी आदित्यनाथ में क्या कमी है? इसमें सरकार देख रही है अभी नौकरी कैसे बेरोजगार चल रहा है। सरकार तो बोले कि हम नौकरी दे रहे हैं। अभी कहाँ नहीं मिल रही है सबको नौकरी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास। आगे क्या करना है? आगे पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक। योगी जी को जानते हो? नहीं जानते हो? मुख्यमंत्री हैं हमारे। मुख्यमंत्री। तो ऐसे सर हिला रहे हो कि नहीं? कैसे लगते हो? सही लगा। सुने हो उनको कभी भाषण सुन देते हुए? ना भाषण ना सुनते। नहीं। तो अब क्या मूड है 2022 का आप लोग का? योगी। और ये तो अभी बोले चाचा बदलना है। नहीं बदले योगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें आप ये तो सभी, अभी कोई भी सरकार होती है इस कंडीशन के अंदर सभी हार मान जाती है, योगी की हो किसी की सरकार हो। जिस कंडीशन चली, बीमारी का दौर है, ये किसी सरकार में भी आ सकता था। जो मतलब अभी तो वैसे कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि इतना बदलाव लाए। इस सरकार में फिर बहुत बदलाव है। इस बदलाव में क्या बदला है? बदमाशी में देख लो, आप किसी चीज का भी देख लो, और ओल्ड लेडी जो भी हो रहा है काफी चीज सुधार है इस चीजों को लेकर। इस बदलाव को मैं अच्छा, ये आप आ जाइए आगे। ये बोल रहे हैं कि काफी चीजें बदला है सरकार में,
और अपराध में कमी आई है, क्या ऐसा हो है? हाँ जी। अपराध में बोल रहे हैं कमी आई है, काफी चीज बदला हाँ है। जी, कमी ना आई है, बहुत बदमाशी चल रही है इसके राज में। हैं? कितनी जगह ऐसे कांड हो गए हमारी बिरादरी में सर, कितनी जगह कोई प्रशासन ने कुछ नहीं करा। इतना बलात्कार हाथरस में हुआ था, बहुत सारा कांड सर, तो उसका कोई सुनवाई नहीं। उसे जेल में पुलिस वालों ने आग लगा के फूंक दिया। कोई कार्रवाई हुई थी इसकी? नहीं हुई। देखिए नहीं। कोई भी सरकार देखो, कुछ भी है सरकार है, ऐसी बताओ मैं, जाति पाति का तो हर जगह भेदभाव चलता रहेगा, हर सरकार के अंदर चलता रहेगा। देखो सुनो, कोई भी है ये चीज दबाने, कोई भी हर चीज दबाने के लिए सोचता है, क्योंकि अपनी पार्टी बचाएंगे। जहाँ भी कोई सदस्य हो गया या प्रधान हो या पार्टी कुछ भी हो। बचाना महत्वपूर्ण है या देश बचाना महत्वपूर्ण है? पार्टी बचाना महत्वपूर्ण या देश बचाना? देखो, जहाँ पे भी कोई कुछ कांड हो गया, पहले तो उसी गांव का प्रधान या कोई भी हो, पहले तो मुझ बात दबाई जाएगी, है नहीं है? वहाँ आगे तो वो कमी पहुंचती है। आजकल तो नेटवर्किंग सारा सिस्टम है। यानी प्रधान की कमी है यहाँ की? नहीं, यहाँ की नहीं, कहीं की भी, कहीं पे भी हो, कहीं पे कुछ भी केस हो, पहले में तो यहीं पे दबा लेते हैं। आपको पता ही है, जातिवादी का सब जगह भेदभाव आज भी है, कहाँ नहीं है? सब जगह जातिवादी का भेदभाव है। तो कौन कर रहा है ये सब? कौन? हम ही लोग करते, कौन करता है? सरकार कोई करती है? करने वाले कौन? हम लोग होते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं सरकार जातिवाद पे नहीं टिकी है, सही बात है? नहीं, जातिवादी का भेदभाव तो भेदभाव तो है ही सर। ये ठाकुर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटी जाति तो नहीं कुचल जाएंगे सर। इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, नहीं कुछ होता। ये जब जान बच जाती है इनकी सर, पैसे के बल पे। महंगाई को लेके क्या कह रहे हैं आप? महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, 100% है। महंगाई है। है। सरकार बोल रही महंगाई है नहीं। सरकार ने सारी नौकरी तो खत्म कर दी है। 3 नौकरी छुट्टियां इस चक्कर में मेरी सरकार में। कभी जीएसटी लगा दे, कभी कुछ कर दे। अब नु बताओ, सरकार को ऐसा पता कैसे चल रहा है? बीमारी 3 महीने तीसरी लहर आ रही है, उससे पहले कैसे चल की बीमारी आ रही है? जो सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आज रोजगार है ही नहीं। पोस्टर लगे हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। हजारों आदमी पड़े हैं यहाँ गाँव में बेरोजगार, जो लॉकडाउन में छूट की नौकरी। बताइए, आप क्या कहेंगे इस पे? रोजगार नहीं है। सर, कंडीशन सभी क्या है? रोजगार तो है ही नहीं कहीं पे भी। जनसंख्या से बढ़ती आ रही है, रोजगार कहाँ मिलता है? छुट्टियां उसमें, छुट्टियां नौकरियां हजारों लाखों छूट गई लॉकडाउन के चक्कर में। अब पहले सरकार हुई है, इससे तगड़ी बीमारियां ही हैं। खतरा आया, पोलियो आया जब लॉकडाउन नहीं, अब वो लॉकडाउन है। अब कह रहे हैं तीसरी लहर है, फिर तीसरी लहर आ रही है। इन्हें पता कैसे चल की बीमारी आ रही है? पहले पता चल जाए किसी कोई चीज आने वाली है, सरकार कैसे पता चल जाएगी बीमारी तुम्हें हो रही है? तुम्हें पता चल जाएगी बीमारी है तो पहले पता करने इन्हें बीमारी आ रही है। अच्छा, गांव को विकास, गांव की भी बात कही जा रही थी कि यहाँ पे हैंड पाइप मिलेंगे आपको, बिजली 22 घंटे, बिजली 22 घंटे रहती है। हमारे तो रहते भी बिजली, तो वो तो पहले से ही हमारे यहाँ तो। पहले से हाँ। ये सरकार बोली हमने करवाए। हमने कहा इसे तो बहुत साल हो गए, 25-30 साल हो गया। थोड़ा सा कैमरा दूसरे तरफ करते हैं। विधायक जी के बारे में उन्होंने पूछा तो आप पीछे से बोल रहे हैं कि नहीं आते। देखिए, अभी क्या है हुआ, हमने 5 साल होने जा रहे हैं पूरे। आज तक कभी कोई विधायक जी को अपने गांव में नहीं देखा तो ना कोई भी एक पत्थर भी लगा होगा में कभी विकास का काम किया हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार, बीजेपी मालिक है। आपने वोट किसको दिया था इसके बाद? वोट के हमने बीजेपी को दिया था इस बार। तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए क्योंकि आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। हमारे जनरल हैं बीके सिंह जी, एमपी हमारे यहाँ के, आज तक हमने उनकी वोट डालने के बाद शक्ल नहीं देख पाए। कोठी पे चला था गाजियाबाद में, साहब नहीं है, दिल्ली है साहब। आपको बता दें कि मुरादनगर विधानसभा के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, अजीत पाल त्यागी नाम है उनका। और ये लोग काफी नाराज है कि वो 5 साल हो गए आज तक आए नहीं। तो खैर ये तो परंपरा है कि जीतने के बाद में कम ही लोग आते हैं। लेकिन अब क्या करना है 2022 में? अभी क्या 2022 का इलेक्शन तैयार खड़ा है, इसका बीजेपी तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को मैं डाल के लिए कह सकता हूँ कि वो चाहते बदलाव। वो नाम ले रहे हैं 2 आदमियों का। मुद्दा क्या होगा बदलाव? मुद्दा ये होगा, एक तो शिक्षितता खत्म कर दिया है। जो बच्चे स्कूल में नेट पे पढ़ा रहे हैं, नेट पे बच्चा पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाता। जो स्कूल में जाके किताब खोल के पढ़ेगा बच्चा, टीचर सामने खड़ा होकर बताएगा, उसे समझ सकता। नेट पे क्या पढ़ा रहे हैं, माँ बाप ने मोबाइल दे दिया, वो गेम खेल रहा है। क्या पढ़ाई हो रही है? शिक्षा का नाम पर तो खत्म ही है उत्तर प्रदेश में। सब बच्चे बेकार घर बैठे हैं। सरकार बोले शिक्षा हमने बेहतर किया। कहाँ करी है बताइए? अब मुझे बताइए, अभी रेट निकाला, सब पास हो गए बच्चे। वो जब इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं किसी जगह, मान लो नौकरी पे जाने लगे, क्या बताएंगे? वहाँ इंटरव्यू पूछ रहा है ऐप ना, और वो बताएगा सह, क्या बताया, क्या कैसे पास हो जाएगा बच्चा? अच्छा, शहर के नाम बदले जा रहे हैं। फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। तो इन सब चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है।
मायावती जी आई तो उन जिले बना डाले, गाजियाबाद के 3 जिले कर दिए, गौतमबुद्ध नगर बना दिया, बागपत बना दिया, अपुर बना दिया, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। क्या जरूरत थी इसकी? बस ये खर्चा कम हो रहा है जी। खर्चा कहाँ से कम हो रहा है? खर्चा तो उतना ही रहना है भाई। एक जिले को 5 करोड़ मिल रहे हैं, दूसरे को 5 करोड़ में एक को 20 करोड़ मिल जाते हैं ना सीधे, तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है वजन, सरकार है, मैं हूं, मेरी खाट ये है, उसको नहीं मिलनी चाहिए। ये हर सरकार आती है, अपना नियम बनाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बड़ा देखा जाता है, जात पात को लेके तो हर पार्टी रिझा रही है। यादव को कहा जा रहा है अखिलेश हैं, आपको चंद्रशेखर आजाद जो रावण है, या मायावती हैं दलितों को लेके लड़ रही हैं, वैसे ही मुसलमानों को लेकर लड़ रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? जातिवाद का? हाँ, जातिवाद का तो खैर मुद्दा सब चलता ही है इलेक्शन में। हमारे यहाँ तो खैर ना ऐसा मुद्दा है। यहाँ तो मतलब ऐसे आम जिसको चाहे उसको 2 वोट, और वैसे आपका सब उसको ही सोच रहे हैं, अखिलेश के चक्कर में लग रहे हैं लोग बाग कि मुख्यमंत्री अखिलेश बने। किसान आंदोलन को कैसे आप लोग देखते हैं? हाँ, वो भी चल ही रहा है। तो उस पर क्या कहना है? किसान आंदोलन कुछ प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? हाँ, शायद बदलाव तो होगा जरूर, क्योंकि अब गए देखिए, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने ये चलाया था अभियान किसान आंदोलन, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति छलकी है। हम जो टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं टिकैत की राजनीति छलकी। क्योंकि जब किसान आंदोलन चला, सभी जानते, पूरा देश ही जानता उत्तर प्रदेश क्या, उसमें क्या हुआ है, जब राजनीति चली, किसानों को खदेड़ा गया। बीजेपी किसान कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम मार देंगे, हमारा ये करो वो करो, जो हम मान उसे वापस ले लो, जो उन्होंने कानून बनाया था। लेकिन सरकार नहीं मानी। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगेगा। बीजेपी को झटका लगेगा? मान किसान लीजिए गांव गांव जा रहे हैं आप लोग, हम तो वहां क्या होगा, किसान के पास एक गरीब आदमी का परिवार है, 20 आदमी का परिवार है, किसान के यहाँ नौकरी कर रहा, काम कर रहा हो, खेती बाड़ी कर रहा है, किसान जैसे कहेगा वोट उसको देगा। भाई जब मैं आपके पेट को भर के खाना दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा तुम भाई वोट उसको देना रहे, कैसे मत करना, तो मैं मानूंगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा, गांव गांव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीजेपी, मैं योगी जी का ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लगभग 1.5 लाख के करीब किसानों को पैसा दिया गया है, यानी 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। तो ये सही बात है? तो उसमें क्या था, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये डाले थे, कुछ लोगों को मिले, कुछ को नहीं मिले, और जिसको मिल गए वो तो खुश, जिसको नहीं मिले वगैरह इसके ऐसे तैसे, उसके में रह गए, हमारे में क्यों नहीं आए। तो इसका कहीं ना कहीं इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं। अरे आप ही बोलिए ना, क्या जात पात पे हमने पूछा तो आप कुछ बोल लेते कि है क्या यहाँ पे जात पात उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर तो नहीं है, बैकवर्ड में ज्यादा है। बैकवर्ड में ज्यादा है। यहाँ पूरब में ज्यादा है। इधर पश्चिमी यूपी में भी कहा जाता है कि काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम होता है, कुछ ऐसा? हमारे यहाँ पर तो नहीं होता। नहीं कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर होता, जो एरिया है, यहाँ तो नहीं है तो हमारे में। तो ये थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ, कुछ बोल रहे हैं। एक इन्हीं से बात कर लेते हैं जो फेरी वाले हैं भाई, फेरी सामान बेच रहे हैं। कहाँ गए हैं आप? सैंतली, बसंतपुर सैंतली के। सैंतली कहेंगे जी। तो आप एकदम घुमा के बेचते रहते हैं दिन? हाँ, ये मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं घूम घूम के, सरकार एक 1 रुपया जोड़ते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो सरकार से खुश है या ना खुश है? सरकार से खुश नहीं है, कुछ मजदूरी गरीब आदमी है, 1 रुपये का सारा आज तक नहीं लगाया। सरकार ने 1 रुपये तक सारा नहीं लगाया आज तक। मजदूर करे, ठेली खींच रहे हैं, 1-1 रुपया करके जोड़ रहे हैं। सरकार कहती है हम तुम्हारे खाते में पैसा डाल लेगा, आज लोग कुछ नहीं डाला। लॉकडाउन में आपका काम बंद होगा शायद? लॉकडाउन में ऐसे हम गुजारा रहे गाँव गाँव हांड के। अच्छा, पैसे उसे मिलते थे गाँव लॉकडाउन में? लॉकडाउन में कोई 10 का सामान 5 में मांगता था, ऐसा करना पड़ता था गुजारा। और ये 5 किलो राशन मिला कभी? 5 किलो का जो आलू ने मिला, 4.5 किलो मिल रहा है, अब भी 4.5 मिल रहा है। अभी भी 4.5? आज भी 4.5 मिल रहा है, पहले भी 4.5 किलो मिलता था। 5 किलो सरकार ने सबका चुटिया बना रखा, 5 किलो नहीं देती, पूरे गांव में 4.5 मिलता। कोई झूठ बोलता है 5 किलो मिलता है, कोई कहे 5 किलो मिल रहा, हम चल रहे उसी गैल, हमारे दुआ 5 किलो, जो कोई 5 किलो कहता है। सरकार से खुश है या ना खुश? सरकार से खुश नहीं है, तो क्या आधी किलो काट रही है किसका? गवर्नमेंट आधी किलो काट रही है। 2022 में कौन जो होएगा होएगा, हमें शुरू से आज तक 4.5 किलो राशन मिल किसको रहा है। वोट देना है 2022 में? वोट जिसको भी मिला सब अपने नसीब से जीतता है, इसे हम नहीं कह सकते कुछ भी। हम ये कह सकते हैं 4.5 किलो मिल रहा राशन, अब भी मिल रहा, पहले भी 5 किलो बताती है गवर्नमेंट, मिलता 4.5 किलो। 2022 का विधानसभा चुनाव है और बड़ी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम छोटे दल हो या बड़े दल, सब अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन वो 2022 में पता चलेगा
यानी चुनाव के बाद, मतगणना के बाद की किसकी सरकार बनती है, कौन यहाँ का शहंशाह बनता है। आप अरे आप ही बोलिए ना, क्या क्या अरे तो बोलने में कोई कुछ पैसा वैसा लग रहा है या हम कुछ जान मांग रहे हैं आपसे। सरकार को उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। तो कौन बदल के, किसको लाएंगे आप लोग बदल के? कोई ना कोई तो आना चाहिए जो अच्छी सरकार पर बैठे। क्यों सरकार बदलनी चाहिए? सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। ये जो बढ़िया काम तो कर रही है, लेकिन लॉकडाउन में इनने बिल्कुल गला घोट रखा मजदूर आदमी का। अच्छा, हाँ जी। लॉकडाउन में 5-5 किलो राशन मिला, पैसा मिला। कोई 5 किलो नहीं मिल रहा, 4.5 किलो बस, से ज्यादा नहीं है। और विधायक जी आते हैं? अब विधायक जी आवे या नहीं आवे, उन तक उनका सिर पर सर पड़ा बचे, शिकायत करते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन शिकायत करते हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं। विधायक जी आप लोग की बातें नहीं सुनते? हाँ जी, कर सुनते हैं, लेकिन इतनी खास करके गोल नहीं देखते हुए। हाँ, तो अगर एकदम मूड है कि चेंज कर देना है। चेंज तो होनी है। किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप? किसान आंदोलन भी ऐसे वो है, कुछ भाई अभी भी बैठे हैं जो रोडों पे, क्या उनका अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं है। उस आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग उसमें बैठे हैं, तो उससे असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पे क्यों ना पड़ेगा, जब उनका कुछ होएगा ही नहीं। जब कुछ उनका होएगा नहीं, वो बेचारे रोड पे भूखे प्यासे पड़े हैं, तो उनका क्या होएगा? सरकार बोली झूठ मूठ में बैठे हैं। हाँ जी, बस सरकार बोली झूठ मूठ में बैठे हैं। भैया जब उस पेट को नहीं मिलेगा तो वे तो बैठे रहेंगे। हाँ जी। तो ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के सैंतली गांव है, मुरादनगर विधानसभा, जहाँ पे हम लोग हैं। और हम लोग निकले थे यही मुरादनगर ही विधानसभा। आज हमारा टारगेट है कि मुरादनगर ही विधानसभा से हम जो भी बात करेंगे, कई जितने गांव कवर हो सके करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे विधानसभा की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। आपको हर उत्तर प्रदेश यानी हर विधानसभा से आपको छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो खैर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उत्तर प्रदेश के हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि विधानसभा में 2022 में जनता का मूड क्या है, किसको ये लोग सरकार में लाना चाहते हैं, और कौन यहाँ का शासक या सहसा बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री होगा। ये सब चीजें 2022 का चुनाव तय करेगा।